बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर रिव्यू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने एक्सपर्ट की कमेंट्री से। जी हाँ, सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असद अब्दुल रज़ाक साहब की कमेंट्री से शुरुआत करूँगी, जिन्होंने कल की मार्केट का जो रिव्यू दिया था वो यही था कि ऑब्वियसली जिस तरह से हमने एक बुलिश मोमेंटम देखा और इंडेक्स ने जो है 182 1,82,000 से भी ऊपर का जो है एक हाई क्रिएट किया, जो कि जो कि एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। और सेक्टर वाइज बात की जाए तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो काफ़ी एक सपोर्टिव सेक्टर्स हैं इंडेक्स के। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन स्टॉक्स में जो है वो अपना रैली कंप्लीट कर चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि जो है वो स्विचिंग और स्वैपिंग पे जो है ध्यान दें और ऑब्वियसली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनमें अभी मज़ीद रैली होनी बाकी है और उन सेक्टर्स को भी फोकस किया जाए। और जो है स्ट्रॉन्स यही है कि इस वक्त जो है जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, तो टोटल अगर हम देखें तो 4.3% जो है गेन इंडेक्स ने किया है और 7,500 पॉइंट्स का जो है ये एक जंप है, जो कि आगे ये बता रहा है कि इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव स्टांस है, जिसकी वजह ना सिर्फ ये कि सेक्टर में भरपूर काम होना है, बल्कि कुछ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी इस चीज़ की, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस इतनी पॉजिटिव है और जो मार्केट का मोमेंटम है वो इतना बुलिश है। और इसके साथ ही साथ जो है हम बात करेंगे हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं, जी हाँ, अली नजीब साहब की। तो उन्होंने भी, जो कि हेड ऑफ ट्रेडिंग हैं आरिफ हबीब लिमिटेड में, उनका भी यही स्टांस है कि जो है मार्केट ने इस वक्त जो रैली शो की है और 3 दिनों में काफ़ी अच्छा मैसिव गेन मार्केट ने दिया है। और इसमें जो है, जो अगर मेन सेक्टर्स में बात की जाए तो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र को हम दिसंबर से देख रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि अक्टूबर से जो एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था उसके बाद जो है ये रैली क्रिएट हुई है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, साथ में बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, जैसे कि मैंने अभी कहा। और इसके अलावा जो है आगे फर्दर उनका भी स्टांस यही है कि जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो मैक्रो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट्स हैं वो आ रही हैं, उसकी वजह से भी आगे मार्केट में काफ़ी बुलिश मोमेंटम है। और इस वक्त अगर बात की जाए, 180K now serve as the immediate support level should any corrective move emerge around current level। जी हाँ, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, अब हम चलते हैं फीपी लिपि डेटा की तरफ और देखते हैं कि वो डेटा जो है क्या कह रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं फीपी की। और जैसे फीपी होता है फॉरेनर इन्वेस्टर्स के हवाले से, तो उसमें अगर हम देखें तो $11.4 US डॉलर जो है की जो वर्थ की जो इक्विटी है वो फॉरेनर्स ने जो है
سولڈ آؤٹ کی ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم لیپی ڈیٹا کو دیکھیں جو کہ لوکل انویسٹرز کی ہے، تو اس میں اگر ہم میوچل فنڈس جو ہے کی طرف دیکھیں تو دے ور دا نیٹ بائرس. جی ہاں بالکل. اور جو ہے 15.4 US ڈالر کی جو ہے نیٹ ورتھ ہے جو ان کی بائنگ میں تھی. اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں انڈیویجولس کی تو دے ور دی نیٹ سیلرز. اور 11.2 US ڈالر کی جو ہے انہوں نے سیلنگ کی ہے. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کل کی اسٹاک ان ٹرینڈس کی. جی ہاں، جس میں ہے یو بی ایل، ایچ بی ایل، ایف ایف سی، پی آئی بی ٹی ایل اور پی ٹی سی تھا. اور ٹاپ اوور سول اسٹاک کی اگر ہم بات کریں تو آر ای ڈبلو ایم، ٹی ایس ایم ایل، ڈی ایچ پی ایل، پی بی ایل اور اے ایس سی تھا. اور ٹاپ اوور باٹ اسٹاک کی بات کریں جے وی ڈی سی، یو بی ایل، کوئس، پی آئی بی ٹی ایل اور پاکری. اور اسی طریقے سے ٹاپ 5 ڈویڈنڈ ایلڈ اسٹاکس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے کیپکو، ایس سی بی پی ایل، ایل سی آئی، پول اور ایم ٹی ایل. جی اب بات کرتے ہیں کچھ نیوز کی. اور یہاں پر ایس ای سی پی نے شفافیت اور ابتدائی لسٹنگ کی فروغ کے لیے ریٹ کی جو قوانین ہیں ان میں کچھ ترمیم کی گئی ہے. اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی ایس ای سی پی نے ریٹیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریگولیشن 2022 میں جو ہے ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا مقصد طریقہ کار کو جو ہے بہت ہی سمپل کرنا اور جو گورننس کو جو ہے کافی مضبوط کرنا اور ریٹ اسکیموں کے آپریشنس میں جو ہے کلیئرٹی کو جو ہے بڑھانا ہے. اچھا جی، اب آپ کو ہم بتاتے چلیں پاکستان کی 10 اہم ترین لسٹڈ کمپنیاں یعنی پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر تیزی سے چند بڑی کمپنیوں کا غلبہ بڑھ رہا ہے، جہاں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے سر فہرست 10 لسٹڈ کمپنیوں کی مالیت 2025 کے اختتام تک اب تک $1 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے. جی ہاں، اور ان میں سر فہرست ہے آئل اینڈ گیس یعنی کہ او جی ڈی سی ڈیولپمنٹ، جس کی ورتھ ہے $4.15 ارب. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دوسری بات کریں تو یو بی ایل جو کہ $3.69 ارب کی ورتھ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ماری انرجیز $3.1 بلین. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے فوجی فرٹیلائزر جسے ایف ایف سی بھی کہا جاتا ہے $2.97 ارب. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں میزان بینک لمیٹڈ، جی ہاں، جو کہ ہے $2.84 ارب. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لکی سیمنٹ جو کہ ہے $2.54 ارب. اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو کہ پی پی ایل $2.21 ارب. اور نیشنل بینک آف پاکستان این بی پی، جی ہاں، $1.87 ارب. اور جو ہے ایچ بی ایل $1.68 ارب. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایم سی بی بینک جو کہ ہے $1.58 ارب. اور جو ہے ہر کمپنی کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا جو حساب ہے وہ آبویسلی ویکلی کے تو جو ہے ویکلی اس ٹرانس پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. اچھا جی، وینزویلا کا سیاسی بحران، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. اگر بات کریں پیر کے روز کی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ سرمایہ کار اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ اوپیک کے رکن ملک وینزویلا میں سیاسی ہلچل آیا تیل کی ترسیل میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے یا نہیں. یہ صورتحال ایک ایسی عالمی منڈی میں سامنے آئی ہے جہاں تیل کی فراہمی وافر مقدار میں موجود ہے. اور یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کو حراست میں لینے کا اعلان کیا. اچھا جی، اب بات کریں گے پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. 135 ارب کے سودے کے بعد پی آئی اے کے نئے مالکان کی نظریں
टेक्निकल शराकत दारी और तैयारों में इजाफे पर मज़कूर है। जी हाँ, और जैसे हम आपको बताते चलें, मारूफ सनतकार बिजनेसमैन आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ हबीब साहब का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन के जारी मंसूबे के तहत हाल ही में नीलाम होने वाली पीआईए ऑपरेशंस को जदीद बनाने और जो है कंपटीशन बढ़ाने के लिए शराकत दारों की तलाश में है। पाक चीन मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो वज़राए ख़ारजा का दिफ़ाई, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का जायज़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामिया जायज़ा लिया गया। आखिर में बात करेंगे वज़ीर आज़म की छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए आसान कर्ज़ों की हिदायत। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ मुतल्लिका हकाम को हिदायत दी है कि वो इक़दामात को तेज़ करें ताकि बैंक और दीगर मालियाती इदारे छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारे को आसान शराहत पर कर्ज़ फ़राहम कर सकें। नाज़रीन, ये थी जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट न्यूज़पेपर का रिव्यू। और मज़ीद डिटेल जानने के लिए जो है आप हमारा अखबार पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाएं, उसको ज्वाइन करें, और वहाँ पर जो है अखबार अवेलेबल है, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जी हाँ, www.psmunews.com पर। और इसी के साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।